हेलो डियर स्टूडेंट, तो एक बार फिर हाजिर हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स को लेकर के। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो ये क्वेश्चन है, प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत ध्यान से समझना किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ध्यान से समझना, तभी जाके समझ में आएगा। सॉल्व इसको करेंगे और बहुत ही ध्यान से, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। ए वो पॉजिटिव इंटीजर है, whose cube can be written as the form 9m 9m + 1 और 9m + 8। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से समझना, जब डिवाइजर हम मानते थे ना बी को, तो हम यहाँ पे जो लिखा होता था उसी को मान लेते थे। फिर रिमाइंडर क्या होता था, तो उससे छोटा होता था, और 0 से लेकर उससे छोटा। तो होता क्या था कि वहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं थी, वहाँ पे बी जो होता था माइनर सा था। यहाँ पे देखो बी मैक्सिमम है। अगर हमने बी ये ले लिया तो रिमाइंडर मुझे क्या लेना पड़ेगा। अगर डिवाइजर हमने ये ले लिया तो रिमाइंडर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 से लेकर 8 तक। फिर सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बात समझना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है क्यूब, जिसका क्यूब करें। तो क्यूब करें, फिर इस फॉर्म में दिखाना है। तो बी को, डिवाइजर को 3 ले लो, तो उसका क्यूब करोगे तो 27 आएगा, और 27 में 9 कॉमन ले लोगे। तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही 9 कॉमन लोगे तो बाकी जो बचेगा उसकी जगह m, बाकी जो भी कचरा बचेगा। समझ गए ना। तो बहुत ध्यान से समझो। मैंने ये कहा कि b हमने ले लिया 3, तो r क्या क्या ले सकता हूँ। डिवाइजर अगर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 0 1 2, बस। अब a = bq + r लगाओ। तो a = bq + r। तो a की जगह पे क्या, a ऐसे ही लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है। b की जगह पे लिखो 3, q कोटेंट होता है, प्लस रिमाइंडर की जगह 0 लिखो। तो ये कितना आ जाएगा, 3q। नेक्स्ट a = b की जगह 3 और q की जगह q ही लिखना है, बट रिमाइंडर अब 0 लिख चुके हैं, अब लिखना है 1, तो +1। ऐसे ही a सेम फिर लिखना है, b की जगह 3, q की जगह q, और r रिमाइंडर की जगह 1 लिख चुके हैं, तो आप कितना लिखेंगे, 2। तो ये जो भी आए ये सब हमारे क्या आए, पॉजिटिव इंटीजर आए। लेकिन वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यूब करें तब इस फॉर्म का आना चाहिए। तो अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर निकाल लिए हैं तो अब इनका क्यूब करके दिखाओ। तो जब इनका क्यूब करेंगे, बहुत ध्यान से समझो, तो इसका क्यूब करोगे, a क्यूब = ये हो जाएगा 3q का क्यूब। तो 3q इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो 3 का क्यूब आपको पता है क्या होता है, 27, और q का होता है q क्यूब। तो अगर इसमें से 9 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, 3q क्यूब बचेगा ब्रैकेट में, 3q क्यूब। 9 कॉमन लोगे क्योंकि मुझे 9m की फॉर्म का बनाना है। बात समझ में आ गई। तो 9 और यहाँ पे 3q क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, m। 9 और 3q क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, m। तो यहाँ लिखेंगे वेयर m = 3q इसका होल क्यूब। बात समझ में आ गई। क्योंकि अगर q एक इंटीजर है तो m भी क्या है, इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर है, हम क्वेश्चन में भी कह रहा है। अब बात को समझो। ये तो हमने दिखा दिया कि 9m के रूप का होता है भाई। ये सेकंड जो हमारा है पॉजिटिव इंटीजर, उसको क्या करेंगे, a = 3q + 1, इसका क्यूब करके दिखाओ। तो जब इसका क्यूब करोगे ना, तो देखो a क्यूब मतलब 27 q क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1,
प्लस होता है 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और 3ab का जब a प्लस बी में गुणा करते हो तो 3a स्क्वायर बी प्लस आगे जब करते हो तो 3ab स्क्वायर। बात समझ गए? तो 3a स्क्वायर भी लिखो डायरेक्ट। तो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और q का q स्क्वायर, और 3 का और गुणा करोगे तो 9 तो ये 27 q स्क्वायर हो जाएगा, 27 q स्क्वायर। 3ab स्क्वायर निकालोगे तो b का स्क्वायर तो 1 होगा, ab इन दोनों का गुणा ab स्क्वायर, b स्क्वायर 1 है तो ab स्क्वायर 3q आएगा, और 3 से और मल्टीप्लाई करोगे 3 3 या 9q। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बस कुछ नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है। 27q क्यूब 27q स्क्वायर और 9q में अगर आप ध्यान से देखो तो 9 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे 9 चला जाएगा तो बचेगा q, और इस प्लस 1 को मैंने साइड में रखा। इन 3 टर्म्स में से, इस 3 टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया 9, बाकी 1 को हमने साइड में रखा। तो अब 9 और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे कचड़े की जगह पे m प्लस 1। तो वेयर m क्या है, m है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ दिखाया 9m और 9m प्लस 1। अब क्या करना है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये भी दिखाना है। तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब अगला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो है a 3q प्लस 2। तो इसको भी सॉल्व करो अगर, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो इसका क्या कर देंगे क्यूब, इसका भी क्यूब कर देंगे दोनों तरफ। अब ध्यान से समझो। तो अगर इसको इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, 3q क्यूब, इसका अगर होल क्यूब करोगे तो 3q फर्स्ट का क्यूब करोगे 27q क्यूब, प्लस सेकंड का करोगे तो प्लस 8, फिर 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर फिर इसमें इंटू, तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2, 9q स्क्वायर इंटू 2 18q स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई, 18q स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54q स्क्वायर। एक बार फिर समझो, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू b, 9q स्क्वायर इंटू b करोगे तो 18q स्क्वायर, और 18q स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54q स्क्वायर प्लस, अब बहुत ध्यान से समझो, 3ab स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसमें मल्टीप्लाई तो 4 3 जा 12q, और 12q में 3 से तो 3 से 36q। अब देखो इस 8 को मैं साइड में रखूंगा सेपरेट, इन टर्म्स में से 9 कॉमन ले लो, तो 9 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस 6 जा 9 6 जा, तो यहाँ पे 6q स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 9 4 जा 4q ये बचेगा, और प्लस 8 जो साइड में था उसको इधर लिखेंगे। अब क्या करना है, 9 और इस पूरे कचड़े की जगह पे मुझे क्या लिखना है, m प्लस 8। अब यहाँ लिख दो वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो मैंने आपको बताया कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिए थे वो ये आए थे, उनका क्यूब करके देखा तो उनको हमने पाया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का पाया, हेंस प्रूव्ड। बस इतना लिखना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको बी लेने में थोड़ी सी सावधानी है, डिवाइजर क्या लेना है उसमें थोड़ी सी सावधानी दिखानी है बस, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी है।